जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। आज फिर हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि आपकी 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करेंगे भाई। कीवर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो हमने हेडलाइटर से हेडलाइन किए हुए हैं। जो कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, हम बेसिक नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एच टेट सी टेट किसी भी कंपटीशन के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। इसलिए वीडियोस में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। इसमें हम 4 डिफरेंट टाइप के टॉपिक हैं। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक एड्स की बात करेंगे। व्हाट इज़ लिविंग, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ के दो करेक्टर होते हैं, एक तो मास इंक्रीज होगा, एक उसका नंबर इंक्रीज होगा। इसको क्या बोला गया है, ग्रोथ बोलते हैं भाई। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं आपके, वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन की हेल्प से। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अक्कर, तो भाई ये सेल डिवाइड होते रहते हैं और अपनी ग्रोथ को करते रहते हैं। ऐसे ही एनिमल में, एनिमल भी ग्रोथ करता है, तो उसके अंदर भी सेल डिवाइड होते रहते हैं। सेल एक बेसिक यूनिट होती है भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसके बाद इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट होता है भाई एक प्लांट्स और हायर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ग्रोथ है, तो वो कैसे कैसे हो रही है उस चीज के बारे में। तो भाई एक अब ये थी कि ग्रोथ, जिसकी ग्रोथ हो रही है, जिसका मास बढ़ रहा है और जिसका नंबर बढ़ रहे हैं भाई, तो इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोला था। बट माउंटेन जो है आपके सैंड माउंट्स हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, बट इस वजह से ये क्या करते हैं, तो ये लिविंग वर्ल्ड के लिए गलत हो जाता है कि लिविंग वर्ल्ड जो जिसका मास इंक्रीज हो रहा है या फिर जो नंबर अपने डिवाइड कर रहा है, उसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक करेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको मानते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, भाई रिप्रोडक्शन क्या है, वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। फंजाई मल्टीप्ली एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंजाई क्या करती है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और स्पोर की फॉर्मेशन करती है, नंबर ऑफ मिलियंस फॉर्म्स कर रही है भाई, एक ही बारे में मिलियंस स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रही है। और बहुत सारा, जब आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, डिवीजन जो होती है, जो प्रोजेनी आती है, वो बहुत सारी प्रोजेनी होती है सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स भाई। इसके बाद नेक्स्ट से बात करते हैं, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, इनके अंदर बडिंग होती है। इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म है जो आपके वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, इनके अंदर ट्रू रीजनरेशन होती है। द फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन मेथड से अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स इन यूनिसेलुलर organism like bacteria, unicellular algae, amoeba reproduce is synonyms of with growth. Many organisms with which do not reproduce, भाई कुछ, और ये तो रिप्रोडक्शन की बात कर दी भाई, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे मेनी ऑर्गेनिज्म वी डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल, स्टेराइल वर्कर, हनी बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये जो चीजें हैं आपकी, म्यूल्स आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वर्कर्स भी हैं वो आपका स्टेराइल होती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है जो फर्टिलिटी नहीं होती जिनके पास, तो वो भी तो लिविंग है। तो ये पॉइंट भी कुछ हद तक गलत हो जाता है। अनदर करेक्टर ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पहली बात है, होता क्या है, केमिकल्स चेंज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, केमिकल से बना हुआ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, ये केमिकल्स है वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, साइज में ज्यादा हो सकते हैं, फंक्शंस है उनके अलग अलग हो सकते हैं। मेन बात करते हैं, मेन बात क्या है इसमें, सॉरी भाई, मेन बात की बात करेंगे कि मेन बात में क्या आएगा। तो मेन बात करते हैं, द सम द प्लांट एंड एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब्स exhibit metabolisms, this sum total of all the chemical reaction occur in body
इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिएक्शन हो रही है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन organisms performed in a test tube is neither living nor living। भाई अब हमने बोला है कि जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मतलब कि जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनआइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, भाई जो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बेबी के फॉर्मेशन कर रहे हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग? कुछ भी नहीं हो सकता उसके, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपका नेचुरल हैबिटेट में किसी की फर्टिलाइजेशन करें। इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते बट लिविंग रिएक्शंस होती है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब perhaps the most obvious and technically completed features of all living organism is ability to sense करने की ability होती है भाई living organisms के पास। their surrounding and environmentals and response to their environmental stimuli, और अपने environment के according वो respond करते हैं भाई। plant responds to external factor like water, temperature, लाइट, अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट है और रिस्पॉन्ड करते हैं भाई, टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट पे करते हैं, वाटर पे करते हैं, ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं, पोल्यूटेंट्स पे करते हैं भाई। पोल्यूटेंट्स ज्यादा होगा तो प्लांट्स ग्रो होंगे नहीं होंगे। जैसे आपके लाइकन्स होते हैं वो पोल्यूशन एरिया पे नहीं होते। ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोकैरियोटिक टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक्स, कुछ प्रोकैरियोटिक्स है वो मोस्ट यूकैरियोटिक्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। ये क्या करते हैं? एनवायरमेंटल क्यूज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटोपीरियोडिज्म इफेक्ट रिस्पॉन्ड इन द सेंसरी सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियोडिक इफेक्ट होता है भाई दोनों के पास, प्लांट और एनिमल्स के पास। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अवेयर रहता है अपने बारे में, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है भाई। आत्म चेतना बोलते हैं भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस को। ये भी बात वही है, कॉन्शियसनेस की बात आ जाएगी भाई यहाँ पे भी। नेक्स्ट बात करते हैं द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक हमारा सेकंड स्टार्ट हो जाता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and describe range between 1.7 to 1.8 billion is referred to biodiversity of the number and types of organism present on earth। biodiversity क्या होती है? all plants, animal and microbes are present in a specific area is known as biodiversity। इजी वे में आपको समझना है तो एक स्पेसिफिक वे है हमारा, वहां पे प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स की पूरी पॉपुलेशन को एक स्पेसिफिक एरिया में है जो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं भाई। नोमेनक्लेचर, hence there is need to standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all ओवर द वर्ल्ड। भाई नोमेनक्लेचर की क्यों किया कि नोमेनक्लेचर इसलिए किया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका एक ही नाम रहे। आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन में भी नाम अटैच किया है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है आईसीबीएन में। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर और आईसीजेडएन है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दो चीजें हैं भाई ये। एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन काफी बार आते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, उसके फादर होते हैं कार्लस लीनियस हैं आपके। कार्लस लीनियस ने बताया था भाई कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कि टू कंपोनेंट से मिल होते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। जैसे मैंगो है आपका, मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका होता है, जेनरिक नेम मैग्निफेरा होगा, स्पेसिफिक नेम होगा इंडिका। तो ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने बताया था। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट 4 के 4 पॉइंट है। मैग्निफेरा इंडिका है आपका मैंगो का नाम है। फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। लैटिन वर्ड्स के अंदर बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है एंड रिटन इन इटैलिक, इटैलिक में लिखा जाता है। दे आर लेटिनाइज्ड और ड्राइव्स फ्रॉम लेटिन। भाई ये लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, लेटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, बनाया गया। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिस्पॉन्ड द जीनस
भाई पहला जीनस होता है, जेनरिक होता है, और दूसरा स्पेसिफिक इफेक्ट होता है, डिनोट दिस स्पेसिफिक सेकंड का। थर्ड में आता है भाई बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नेम व्हेन, इसको हैंडराइटिंग में लिखते हैं भाई, एंड स्पेसिफिक अंडरलाइन, और इसको सेपरेटली, एक तो हम इसको लिखेंगे हैंडराइटिंग में और इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर प्रिंटेड कर रहे हो तो इटैलिक में होगा, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, जो उसके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करेगा। द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, जो आप सबसे पहले आपका आता है जीनस आती है, जो जेनरिक नेम आता है वो कैपिटल लेटर आएगा उसका पहला वर्ड, बाकी सब स्मॉल आएंगे। while the specific effect start with small letter, जैसे मैग्नीफायर इंडी का एग्जांपल दिया हुआ है, पहला जो लेटर है वो कैपिटल है और लास्ट वाला है जो स्पेसिफिक का है वो स्मॉल लेटर है। और लीनियस ने दी थी तो ये मैग्नीफेरा इंडिका लिन लिखते थे इसको पहले, फिर इसके अब चेंज कर दिया था बाद में। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्व कैरेक्टर, उनके कुछ कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके कैटेगरी वाइज डिवाइड करना क्लासिफिकेशन में आ गया। टेक्सा टेक्सोनोमी क्या होती है, टेक्सोनोमी के बारे में हमने अभी पढ़ा है। टेक्सोनोमी hence characteristic identification and classification and nomenclatures are the process that are based on taxonomy, ये सारे के सारे taxonomy पे डिपेंड होते हैं। सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग हम सिस्टमेटिक नेचर्स के अकॉर्डिंग हम इनको रखते हैं। 1.3 टॉपिक आता है आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरी में क्या आएगा, हायरार्की लेवल आएगा भाई। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप, भाई क्लासिफिकेशन ही सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं होता। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट involves hierarchy of steps in which each step represents a range of categories. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement is called taxonomic category, and all categories together consist the taxonomy hierarchy. हायरार्ची के अंदर आपको सिर्फ कुछ याद नहीं रखना, एक मेन बात है जो ये भी है आपके, ये भी उसी के अंदर कवर हो जाएंगे भाई, ये वाली बात है जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसकी शॉर्टकट ट्रिक आप बना के देख लिए। एक के को हम ऐसे कैसे रखते हैं, पीसीओ। पीसीओ क्या होता है भाई, जो आपका टेलीफोन बूथ होता है पीसीओ, के पीसीओ, और उसके बाद में अपने पास से रख लो, एफ से फोन गिर के सारे, जी एस, या फिर आप कोई भी अपनी बेसिक बना सकते हो के पीसीओ में फोन गिर के सारे। पीसीओ होता है आपका, पहले होते थे जिससे आप लैंडलाइन फोन होते थे उससे कॉल कर ले सकते थे, तो के पीसीओ में फोन गिर के सारे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये मैंने याद करने के लिए बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हैं या इसी ट्रिक से आपको याद होते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। टेक्सोनोमी कैटेगरी शोड हायरार्ची अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो भाई ये टेक्सोनोमी कैटेगरी के बारे में दिखाया हुआ है। सबसे छोटा पार्ट होता है स्पीसीज, स्पीसीज को मिलकर जीनस बनती है, जीनस को मिलकर फैमिली बनती है, फैमिली को मिलकर ऑर्डर बनता है, ऑर्डर को मिलकर क्लास, क्लास से मिलकर फाइलम, फाइलम से मिलकर किंगडम। ये फाइलम और डिवीजन दिया हुआ है, तो जो आपका फाइलम होता है वो एनिमल्स किंगडम में आता है और डिवीजन है प्लांट्स के लिए होती है भाई। तो ये इनकी डेफिनेशन है वो आप देख लेना, यहीं से बन जाएगी भाई। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमियनडिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम और डिवीजन कोडाटा। तो भाई ये चारों के आपको याद रखना है। निट पीएमटी देखो आपको बुक में भी लिखा हुआ है कि निट पीएमटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउस फ्लाई के लिए मस्का डोमेस्टिका है, फैमिली, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम आप पढ़ते रहना इनका क्या कुछ रहेगा। और मैंगो के लिए मैग्नीफेरा इंडिका है, वीट के लिए ट्रिटिकम एस्टिमम है। अब की बार एक क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ था कि वीट की फैमिली और आई थिंक क्लास के बारे में पूछा गया था, तो मोस्टली बच्चों का गलत था ये। Taxonomic aids the collection of actual specimen of plants and animal species is essential and is the prime source of taxonomic study। taxonomic study में क्या होता है भाई, कलेक्शन करते हैं हम प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का अपनी स्टडी के लिए। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन
collecting plant specimens that are dried, press and preserve on sheet. क्या करते हैं भाई, हर्बेरियम में हम स्टोर करते हैं किसको, प्लांट्स को, प्लांट्स की लीव्स जैसे स्टोर कर लिया हमने, क्या करेंगे उसको ड्राइड करेंगे, पहले सुखाएंगे, प्रेस करेंगे, उसको दबा के रखेंगे एंड प्रिजर्व ऑन शीट, उसको शीट पे प्रिजर्व कर देंगे। ये आपका हर्बेरियम में आता है। नेक्स्ट है आपका हर्बेरियम में ही दो बातें और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरिड ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। उस पर हम क्या लिखते हैं, डेट और प्लेस लिखते हैं, भाई हमने इस तारीख को ये कलेक्ट किया है, यहाँ से कलेक्ट किया है, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसकी जानकारी मिलती रहे कहाँ से क्या कौन सी स्पीसीज थी। English local and botanical name, families, collects names, etc. Herbariums also serves a quick reference system in taxonomic study. बोटनिकल गार्डन होते हैं आपके, बोटनिकल गार्डन में ये आता है कि आपका एक तो क्यू होता है, क्यू जो मोस्ट फेमस बोटनिकल गार्डन है इंग्लैंड का, और इंडिया का जो है हावड़ा में है, हावड़ा आपका वेस्ट बंगाल के अंदर रहेगा, इंडियन बोटनिकल गार्डन है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका NBRI, लखनऊ के अंदर है इंडिया के। म्यूजियम क्या होता है भाई, इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट बॉक्स के अंदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, किलिंग करेंगे, पीलिंग करेंगे। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, उनके स्टफ को रखेंगे और उनको प्रिजर्व कर देंगे। म्यूजियम ऑफर हैव कलेक्ट द स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, म्यूजियम क्या करता है, एनिमल्स के स्केलेटन को कलेक्ट करके रखता है भाई। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए। हम जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं, फूड देते हैं उनको, हैबिटेट देते हैं, बिहेवियर देते हैं। की इज अनदर टैक्सोनॉमिक एड्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। की में क्या आएगा भाई, प्लांट्स और एनिमल्स की जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं की को। फ्लोरा भाई इसको छोड़ देते हैं। ये आपका मोस्टली जो आपका पूरे का पूरा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। टैक्सोनॉमिकल प्रिपेयर एंड डिसमिनेट्स इंफॉर्मेशन थ्रू मैनुअल एंड मोनोग्राफ्स फॉर फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो भाई ये क्या था, आपका चैप्टर नंबर 1 था, क्लास 12 से लिया गया है। इसके बारे में आपको एनसीईआरटी बेस हर चीज बता दी है जो इम्पोर्टेंट रही है आज तक। एक बार साथ के साथ इसको पढ़ने से के साथ आप एक एक वर्ड को पढ़ते रहना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई वर्ड आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह के हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।